जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना की जाती है। माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं और नवरात्र के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कूष्मांडा है। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा भी करती हैं। और माँ कूष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि भी होती है। माँ कूष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास भी करती है और माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान ही मानी जाती है। और माता की दुर्गा इस माता के स्वरूप ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, जब चारों ओर अंधकार था, कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब माता ने ही सृष्टि की रचना की थी। कूष्मांड का अर्थ है कुमड़ा और माता को पेठे की बलि यानी कि कुमड़ा यानी कि पेठे की बलि दी जाती है, जिससे कि माता अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और इसी के साथ साथ इस चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की वर्ध चतुर्थी भी मनाई जाती है, जिससे कि पूजा का फल कई गुना में बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कूष्मांडा की पूजन विधि, मंत्र, रंग, भोग, कथा और उसके उपाय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, जो कूष्मांडा माता का यह व्रत है, ये शारदीय नवरात्रि का चौथा व्रत कहलाया जाएगा। और इसी के साथ साथ गणेश जी की व्रत चतुर्थी भी मनाई जाएगी। तो अब जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तिथि जो कि 6 अक्टूबर की सुबह 7:49 पर प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 7 अक्टूबर की सुबह 9:47 पर होगा। तो ऐसे में माँ कुष्मांडा का ये चतुर्थी का यह व्रत रखा जाएगा रविवार के दिन। तो अब जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की पूजन की शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा, सुबह 4:48 से लेकर सुबह के ही 5:36 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:51 से लेकर दोपहर के ही 12:38 तक रहेगा। तो अब दोस्तों जान लेते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप, रंग, भोग के बारे में। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के इस चौथे रूप को कुष्मांडा को माता की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माता को अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। और माँ की कांति जो कि सूर्य के समान ही मानी गई है। और माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं भी हैं, जिनसे 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्कर तथा गदा है। 8वें हाथ में जप माला है। माँ सिंह की सवारी करती हैं और माता को कुम्भड़ा जाने की पेठा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और आज के दिन उनको कुम्भड़ा अर्पित करने से देवी कुष्मांडा बेहद ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि जब संसार की रचना से पहले चारों ओर घना अंधेरा था, तब देवी के इस रूप से ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ था। माँ की मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई थी, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। कुम्भड़े के साथ साथ देवी माँ भगवती को आज के दिन मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए। और देवी के प्रिय फूल पीले गेंदे के फूल और कमल का फूल है, तो अपनी समर्था के हिसाब से उनको फूल भी अर्पित करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि इस माँ कुष्मांडा की पूजन विधि के बारे में। पूजन विधि के लिए सबसे पहले तो आपको इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठने के बाद आपको स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आपको जहाँ पर भी आपने माता की पूजा उपासना की है, या फिर करते आ रहे हैं, वहीं पर आपको माता की कुष्मांडा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। या फिर आप, अगर आपके पास माँ दुर्गा की ही तस्वीर है, तो उस पर भी उसको भी आप कुष्मांडा माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा उपासना करें। पूजा से गंगा जल छिड़कर शुद्ध कर ले। सबसे पहले तो गणेश जी के पूजन अर्चना करें, उनको आवाहन बुलाकर उनकी स्थापना करें। अब माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माता को पीले रंग के फूल चढ़ाएं, उनको सिंदूर चढ़ाना ना भूलें। वहां पर धूप दीप अवश्य जलाएं। अगर अखंड ज्योति जलाई है तो सबसे उत्तम है, नहीं तो एक देसी घी का दीपक जलाएं। अब माता को आप कुम्भड़ा यानी कि पेठा अवश्य अर्पण करें और इसी के साथ साथ माता को मालपुए भी अवश्य अर्पित करें। इससे माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और इसके बाद देवी माता के प्रसिद्ध मंत्र ओम देवी कुष्मांडे नमः का भी अवश्य ही
जाप करना चाहिए। और गणेश जी के साथ ही आज वरद विनायक चतुर्थी व्रत भी है, तो उनकी भी व्रत कथा का रसपान करना चाहिए। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और उनके इस पूजन उपासना से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परेशानियों का अंत भी होता है। तो आज के दिन हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, आपके कार्य में बार बार रुकावट आ रही है, तो आज के दिन माँ की पूजा उपासना करने पर आपके सभी कार्यों से बाधा दूर होगी और एक खास महाउपाय करना चाहिए। तो इस दिन आपको पीपल के पेड़ की नीचे की मिट्टी लाकर अपने घर में रखनी चाहिए। कहीं भी आपके आसपास, घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहां से नीचे की मिट्टी लाकर अपने घर में रखें। अब मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रौली चढ़ाएं और उसके आगे दिया जलाएं। और यह सब पूजन उपासना करने के बाद अगले दिन इस मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें जहां से आप इसको लेकर आए थे। ऐसा करने से आपके जिस भी कार्य में रुकावट आ रही है वह रुकावट दूर हो जाएगी और आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। तो अब मैं आपको माँ कूष्मांडा की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। पुरानी कथाओं के साथ जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति मानी जाती हैं। यह सूर्य मंडल में ही निवास करती हैं। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। और माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अम्र से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल लिए हुए हैं तथा आठवें हाथ में माता के हाथ में जप माला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। इस दिन माँ की पूजा उपासना करने से आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। और बच्चों को खासकर उनकी पूजा उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है और बच्चों को खासकर इनकी पूजा उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे उनमें बुद्धि का विकास भी होता है। जय माता दी।